नमस्ते मित्रों, केपी कॉलेज के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल को पढ़ रहे थे। भक्ति काल के अंतर्गत अपन ने संप्रदाय देखे थे, जिसमें सरी संप्रदाय रामानुजाचार्य के द्वारा श्री संप्रदाय की स्थापना की गई और उनका दर्शन था वह विशिष्टाद्वैतवाद था। उसी तरह मध्वाचार्य के द्वारा जो मत था और उनका दर्शन संप्रदाय और दर्शन को देखा था। और फिर मध्वाचार्य का संप्रदाय देखा और अंत में हमने निम्बार्काचार्य का मत निम्बार्क संप्रदाय का है या फिर आप सनकादिक संप्रदाय का है, एक ही बात है। सनकादिक संप्रदाय का जो संबंध है वह राधा वल्लभ संप्रदाय से भी है। सनकादिक संप्रदाय भक्ति काल पढ़ रहे थे और भक्ति काल की जो समय सीमा थी वह थी 1375 से 1700 ईस्वी। दूसरा नाम था पूर्व मध्य काल। दोहरा नामकरण दिया है शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में। दोहरा नामकरण प्रत्येक काल का दोहरा नाम दिया है। तो भक्ति काल का दूसरा नाम है वह पूर्व मध्य काल। तो मैं बात कर रहा था सनकादिक संप्रदाय की। सनकादिक संप्रदाय सनकादी संप्रदाय को आप निम्बार्क संप्रदाय भी कह सकते हो, निम्बार्क संप्रदाय। तो इस सनकादी संप्रदाय का संबंध राधा वल्लभ संप्रदाय से भी है, राधा वल्लभ संप्रदाय से भी है। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना हित हरिवंश के द्वारा की गई थी। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना हित हरिवंश के द्वारा राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी। हित हरिवंश का जो जन्म है वह मथुरा के निकट एक बादगांव है। मथुरा के निकट बादगांव में हुआ था। तो सनकादी संप्रदाय का संबंध राधा वल्लभ संप्रदाय से भी है। बात अपन भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति काल के बारे में देखा था कि भक्ति काल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है सगुण भक्ति और दूसरी है निर्गुण भक्ति। इन दोनों के बीच में अंतर है वह अवतार व लीलावाद का है। तो निर्गुण भक्ति के अंतर्गत निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रय शाखा निर्गुण भक्ति को दो भागों में बांटा गया। एक ज्ञानाश्रय शाखा थी, दूसरी प्रेमाश्रय शाखा थी। अपन बात कर रहे थे वह है ज्ञानाश्रय शाखा की। ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत जो संत कवि है वह कबीर प्रधान है। ज्ञानाश्रय शाखा में कबीर जो प्रधान कवि है, कबीर। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रधान जो संत कवि है वे कबीर है। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी के निकट लौरतारा में कबीर का जन्म हुआ 1398 ईस्वी में। ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुए थे। कबीर के द्वारा जो कबीर गुमकड़ प्रवृत्ति के थे, तो कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए कहा भी गया है कि मसी कागज को छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। तो वे घूम कर ज्ञान को प्राप्त करते थे, इसीलिए कबीर की भाषा को सदुगड़ी भी कहा जाता है। जन्म 1398 ईस्वी में सिकंदर लोदी के शासनकाल में
हुए कबीर। कबीर के द्वारा, कबीर के जो पद है उसमें एक रमीनी, साखी और सबद। कबीर के पद रमेनी, साकी, सबद में आपको दिखने को मिलते हैं। तो रमेनी का जो अर्थ होता है वह रामायण है। रमेनी का जो अर्थ है रामायण। और इसके जो भाषा है वह पूर्वी हिंदी और ब्रज भाषा है। पूर्वी बोली ब्रज भाषा रमेनी की जो भाषा है, अर्थ होता है रमेनी का रामायण। भाषा पूर्वी बोली और हिंदी। इसमें चौपाई और दुआ चंद है। रमेनी में चौपाई और दुआ चंद। रमेनी के जो भाषा है वह भाषा पूर्वी बोली रमेनी अर्थ रामायण से है। भाषा है पूर्वी बोली व ब्रज भाषा। फिर बात करते हैं रमेनी के बाद साखी। साकी का अर्थ है वह साक्षी से है। साकी, साकी का जो अर्थ है वह साक्षी से है। और इस साकी में जो चंद है वह दुआ है, दुआ चंद है। और इसकी भाषा राजस्थानी, राजस्थानी मिश्रित भाषा है। राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। तो साकी की भाषा राजस्थानी, पंजाबी व खड़ी बोली। कबीर की भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली हुई खड़ी भाषा साकी में देखने को मिलती है। फिर सबद। सबद, सबद का अर्थ है शब्द से। शब्द का अर्थ है शब्द से। और शब्द में जो गे पद है, क्या है? गे पद। शब्द की भाषा पूर्वी बोली ब्रज भाषा। पूर्वी बोली ब्रज भाषा। तो कबीर की जो रचना है जिसमें साकी, शब्द, रमेनी। साकी का अर्थ साक्षी होता है और साकी की जो भाषा है वह राजस्थानी पंजाबी खड़ी बोली। इसमें साकी में जो चंद है वह दुआ चंद है। रमेनी का अर्थ रामायण होता है। भाषा पूर्वी बोली, पूर्वी बोली इसकी भाषा है पूर्वी बोली व ब्रज भाषा। फिर शब्द की पूर्वी बोली ब्रज भाषा है और शब्द का अर्थ शब्द से है और इसमें गे पद है। इन तीनों का संकलन जो रमेनी, साकी और शब्द, इन तीनों का संकलन कबीर के जो शिष्य है धर्मदास, धर्मदास ने इन तीनों जो इनकी रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किया।
बीजक नाम से। कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। और कबीर की जो भाषा को पंचमेल खिचड़ी है वह श्याम सुंदर दास ने कहा है। कबीर की भाषा को सदुगड़ी है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है। कबीर की भाषा को सदुगड़ी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कबीरदास जी की जो भाषा है, कबीर की भाषा को सदुगड़ी कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। तो कबीर की जो मृत्यु है सन 1518 ईस्वी में हुई थी मगर में। मगर नामक स्थान पर कबीर की मृत्यु हुई। कबीर के पश्चात निर्गुण संतों में, कबीर के बाद निर्गुण संतों में रैदास जी, रैदास रैदास जी का जो रैदास जी का जो नाम है वह आपको रविदास भी मिलता है उनके पदों में। इनकी जो रैदास जी की जो समय सीमा बताई जाती है वे सन 1398 से 1448। रैदास जी की जो समय सीमा है 1398 से 1448। रैदास स्वयं को वे चमार जाति से बताते हैं और इनके जो कुछ पद है 40 पदों का जो पद है वह गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथ साहिब में इनके पदों का संकलन मिलता है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 40 पद का संकलन है। रैदास के 40 पदों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में। तो 40 पदों का संकलन रैदास जी के गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है और ये मीरा के गुरु थे। मीरा के गुरु, मीरा के गुरु रैदास जी के गुरु का नाम रैदास
इनको रविदास के नाम से भी जाना जाता है और इनके जो गुरु का नाम था वह था रामानंद। रामानंद। तो रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें कुछ निर्गुण भी थे और कुछ सगुण भी थे। रामानंद के 12 शिष्यों का जो उल्लेख है वह नाबादास के द्वारा लिखी गई, नाबादास के द्वारा लिखी गई पुस्तक, नाबादास का ग्रंथ भक्तमाल को सन 1585 ईस्वी में लिखा गया था। 1585 ईस्वी में भक्तमाल को लिखा गया। तो नाबादास द्वारा रचित भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख मिलता है। इस भक्तमाल को सन 1585 ईस्वी में लिखा गया था। तो रविदास के नाम से भी जाना जाता है इनको। इनके गुरु का नाम रामानंद है और मीरा के गुरु रेदास जी थे। 40 पदों का संकलन गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। इनका एक प्रसिद्ध पद है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के, ये रचयिता है। तो प्रसिद्ध जो इनका पद है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के रचयिता। फिर निर्गुण संतों में रेदास के पश्चात नानक देव, रेदास के पश्चात गुरु नानक देव, सिख धर्म के संस्थापक। नानक साहब कह सकते हो, नानक देव या गुरु नानक, गुरु नानक। गुरु नानक का जो जन्म है वह 1469 ईस्वी में और मृत्यु 1538 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनका समय जो काल है वह 1469 ईस्वी और मृत्यु 1538 ईस्वी में। गुरु नानक जी के द्वारा लिखे गए जो पुस्तकों में जपू जी, असादीवार, रहीरास, सोहिला आदि इनके प्रमुख क्या है, इनकी ग्रंथ है, इनकी कृतियां है। गुरु नानक साहब की प्रमुख जो कृतियां है जपू जी, रहीरास, सोहिला, असादीवार, जपू जी, असादीवार, रहीरास, सोहिला आदि गुरु ग्रंथ साहब की जो लिखी गई कृतियां है। ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म जो स्थान है वह तलवंडी है। तलवंडी में इनका गुरु नानक का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम कालूचंद खत्री। कालूचंद के घर पे तलवंडी नामक स्थान पर सन 1469 ईस्वी में नानक जी का जन्म हुआ था। ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और इन पंजाबी एवं ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। तो इनकी जो भाषा थी पंजाबी ब्रज भाषा, नानक जी की भाषा पंजाबी ब्रज भाषा है। फिर गुरु नानक के पश्चात निर्गुण संतों में हरिदास निरंजनी, दादू दयाल,
दादू दयाल। दादू जी का जन्म सन 1544 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1603 ईस्वी में। जन्म 1544 ईस्वी में और मृत्यु 1603 ईस्वी में। ये जन्म स्थान इनका गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ। साबरमती में बहते हुए एक लोधी राम नामक ब्राह्मण को मिले थे, तो इनका पालन पोषण है लोधी राम के द्वारा किया गया। इनकी जाति को लेकर एक मत नहीं मिलता। कोई कहते हैं ये जाति से दुनिया थे और कोई इनको अलग जाति से बताते हैं, तो इनकी जाति को लेकर एक मत नहीं है। कोई दुनिया बताते, कोई मोची बताते। दादू दयाल के गुरु का नाम था वृद्ध भगवान। गुरु वृद्ध भगवान। जन्म इनका गुजरात में हुआ था, लेकिन कर्म स्थली राजस्थान में जयपुर के निकट नराना नामक स्थान पर। कर्म जो स्थली थी इनकी वह नराना जयपुर। इनके सत्संग स्थल को अलक दरीबा के नाम से जाना जाता था। अलक दरीबा। सत्संग स्थल दादू का अलक दरीबा। जाति से ये दुनिया मोची थी। जाति से कुछ विद्वानों का कहना है कि जाति से ये मोची थे, या कुछ बताते हैं दुनिया। गुरु का नाम वृद्ध भगवान। अब इनकी रचनाओं का संकलन इनके परम शिष्यों के द्वारा इनकी रचनाओं का संकलन किया गया, जिसमें हड्डी वाणी कृति में हड्डी वाणी। अब हड्डी वाणी कोई इनके परम शिष्य जिनका नाम रज्जब है। रज्जब जो आजीवन दूल्हे के वेश में ही सन्यासी बने रहे, और जब ये इनकी शादी हो रही थी तो दादू के प्रवचनों से ये प्रभावित होकर इन्होंने दूल्हे के वेश में ही सन्यास ले लिया था। तो ये जीवन भर दूल्हे के वेश में ही घूमते रहे। रज्जब ने इन हड्डी वाणी को परिष्कृत किया। परिष्कृत करके कुछ पद इसमें मिला दिए हड्डी वाणी में, और इसका नाम रखा अंगवधु। अंगवधु, तो अंगवधु भी दादू की है, जिसमें कुछ पद अपनी ओर से रज्जब ने जोड़ के और हड्डी वाणी को परिष्कृत करके उसकी अशुद्धियों को हटाकर इसका नामकरण रखा गया अंगवधु। तो ये दादू दयाल की कृति है हड्डी वाणी अंगवधु। और इसका जो पद था ये दादू पंथ आगे जाके परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो जो इनका संप्रदाय था वह परम ब्रह्म संप्रदाय। दादू दयाल का संप्रदाय परम ब्रह्म संप्रदाय था और इनकी मृत्यु सन 1603 ईस्वी में हुई थी। दादू के पश्चात निर्गुण संतों में मल्लुक दास का जन्म सन 1574 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1682 में हुई। मल्लुक दास जन्म 1574 में, मृत्यु 1682
मृत्यु 1682 ईस्वी में। तो जन्म 1574 में, मृत्यु 1682 ईस्वी में मृत्यु हुई। इनके द्वारा लिखी गई जो कृति है वह है ज्ञान बोध कृति, ज्ञान बोध। ज्ञान बोध ये आलसियों के महामंत्र, इन्होंने आलसियों का महामंत्र दिया था, अजगर करे न चाकरी के, ये रचयिता है। तो ये इन्होंने एक आलसियों का महामंत्र दिया था, आलसियों का महामंत्र। इनका एक प्रसिद्ध पद है, अजगर करे न चाकरी के रचयिता। तो मल्लुक दास आलसियों का इन्होंने महामंत्र दिया, अजगर करे न चाकरी के ये रचयिता है। इनकी भाषा भी अवधी और ब्रज भाषा थी। मल्लुक दास की जो भाषा है वह अवधी ब्रज भाषा। मल्लुक दास जन्म 1574 में, मृत्यु 1682 ईस्वी में, और इनके द्वारा लिखी गई कृतियों में प्रसिद्ध कृति है ज्ञान बोध। इन्होंने आलसियों का जो मूल मंत्र दिया, अजगर करे न चाकरी पद के ये रचयिता है। फिर मल्लुक दास के पश्चात निर्गुण संतों में सुंदर दास, सुंदर दास, सुंदर दास का जन्म 1596 ईस्वी में जन्म हुआ और मृत्यु 1689 ईस्वी में। सुंदर दास ये निर्गुण संतों में सबसे अधिक शिक्षित थे। सुंदर दास जन्म 1596 में और मृत्यु 1689 ईस्वी में। सुंदरदास सुंदरदास जन्म स्थान इनका जयपुर है। गुरु का नाम दादू दयाल, जाति से बनिया थे, और पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। तो जाति से ये बनिया, पिता परमानंद, माता सती। गुरु का नाम गुरु दादू दयाल, दादू दयाल। इनके द्वारा लिखित जो प्रसिद्ध कृति है उसमें सुंदर विलास, व ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र। सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र सुंदरदास जी के द्वारा लिखी गई कृति है। ये निर्गुण संतों में सबसे अधिक इनको शिक्षित माना जाता है। किसको? सुंदरदास को।
सुंदरदास, इनकी भाषा अवधी ब्रजभाषा थी, ये प्रतिभाशाली थे। श्रृंगार रस के ये विरोधी थे। ठीक है, तो सुंदरदास श्रृंगार रस के विरोधी। श्रृंगार रस के विरोधी ब्रजभाषा की ये कवि, केशव की रसिक प्रिया और नंददास की रस मंजरी की उन्होंने निंदा की है। केशवदास की रसिक प्रिया और नंददास की रस मंजरी की इन्होंने आलोचना की है और छंदों व अलंकारों का शुद्ध प्रयोग किया है। छंद अलंकारों का शुद्ध प्रयोग, छंदों व छंद व अलंकार का शुद्ध प्रयोग किया है। ये निर्गुण संतों में सबसे अधिक क्या थे? शिक्षित थे, शास्त्रीय ज्ञान इनको अधिक था। सुंदरदास की प्रसिद्ध कृतियों में ज्ञान समुद्र सुंदरदास की है, ज्ञान बोध मल्लुकदास की है। और इन्होंने श्रृंगार रस का विरोध किया है। शुद्ध छंद और अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है सुंदरदास ने। फिर सुंदरदास के पश्चात निर्गुण संतों में एकमात्र निर्गुण संतों में महिला हुई है, जिसका नाम बावरी साहिबा है। तो संत कवियों में बावरी साहिबा महिला संत कवि है। संत कवियों में, निर्गुण संतों में, संत कवियों में बावरी साहिबा निर्गुण बावरी साहिबा निर्गुण संत कवि। तो आज हमने निर्गुण कवियों का ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवियों को देखा, जिसमें कबीर का परिचय, कबीर की जो रचनाएं हैं, जिसमें साकी, शब्द, रमेनी, इन तीनों का संकलन बीजक के नाम से किया गया था, जिसमें रमेनी शब्द का अर्थ रमैनी होता है। भाषा पूर्वी बोली ब्रज भाषा है। फिर शब्द और साकी, साकी का अर्थ साक्षी से है, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली भाषा है। और शब्द का अर्थ शब्द से है, जिसमें पूर्वी बोली और राजस्थानी भाषा है। पूर्वी। फिर कबीर के पश्चात हमने मल्लुकदास, दादू दयाल, सुंदरदास और अंत में एकमात्र संत कवि है बावरी साहिबा। कल उससे अगली क्लास में हम ज्ञानाश्रय शाखा के बाद दूसरी जो निर्गुण धारा के अंतर्गत प्रेमाश्रय शाखा है, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।